दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा, जीवन और मानसिक गुलामी से आज़ादी। जब एक बच्चा पैदा होता है और इस दुनिया में आंखें खोलता है तो उसको ये नहीं मालूम होता कि वो किस मज़हब से जुड़ा है, वो किस फैमिली में पैदा हुआ है, उसे नहीं मालूम होता। और धीरे धीरे वक्त के साथ जब वो समाज में विचरता है, समाज के विचारों को देखता है, लोगों के विचार सुनता है, तो वो अपनी एक राय कायम करता है, वो चीज़ों को समझने लगता है। और जो चीज़ें वो सीखता चला जाता है बचपन में, वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनाने भी लगता है और वो अपनी एक राय कायम करता है। और समाज के ज़्यादातर जो विचार होते हैं वो जैसे जैसे वो मैच्योर होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, तो वो उन चीज़ों को फॉलो करने भी लग जाता है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने की, प्रश्न करने की जो उसकी आदत है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाती, उतना उसको सिखाया नहीं जाता कि चीज़ों पे प्रश्न भी किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे विचार होते हैं जिनको लेके आदमी मानसिक तौर पे एक गुलामी का शिकार हो जाता है, और जिसका नतीजा आप देख ही रहे हैं इस समाज में, इस संसार में, कि अंधविश्वास कितना फैल रहा है, लोग कितने ज़्यादा अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी का ही नतीजा है, जो शिक्षा द्वारा, जो एजुकेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। और जो शिक्षा का असर है, जो एजुकेशन का असर है, वो भी हमारे दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। और चाहे वो घर पे हो या वो स्कूल में हो, उसका असर तो कहीं ना कहीं दिमाग पे होता है। और कहीं ना कहीं हम उसके द्वारा जो है एक मानसिक गुलामी का शिकार भी बनते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में काफ़ी समस्याएं आती हैं और हम उनका सामना नहीं कर पाते। और किसी भी तरह के बदलाव को हम अपनाने में, किसी भी तरह के चेंज को एक्सेप्ट करने में हम एक अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, जो कष्टदायक महसूस होता है कि हम इस चीज़ को बदलें कैसे। तो यहाँ तक कि स्कूलों में जो विज्ञान पढ़ाते हैं, जो साइंस के टीचर्स हैं, उनका भी जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति जो रवैया है वो वैज्ञानिक नहीं हो पाता। तो हमारा जो दिमाग है, जो एक आज़ाद सोच रखने का जिसको अधिकार मिलना चाहिए, जिसको ऐसा हमें सिखाना चाहिए, वो कभी भी आज़ाद नहीं हो पाता। और बहुत ही कम लोग हैं जो इस तब्दीली को स्वीकार करते हैं, जो इस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और ज्ञान की रोशनी में कदम रखते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी ये कहा है कि हमें हर उस बात को तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक हम उसको तर्क की कसौटी पे परख न लें, चाहे वो बात किसी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति ने कही हो या किसी बहुत ही अच्छे लेखक ने लिखी हो। जब तक हम उनके ऊपर मंथन ना करें, हम उनके ऊपर चर्चा ना करें, तब तक हमारे दिमाग को उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो दिमाग विचारों के मामले में आज़ाद होता है वह जीवन को बेहतर ढंग से समझेगा और उसका आनंद भी उठा पाएगा। जब हम आज़ाद सोच को अपनाएंगे तभी हम हर बात के सही पहलू को पकड़ पाएंगे, हर बात का कारण खोज पाएंगे और हर बात के होने वाले का असर का अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो दिमागी तौर पर आज़ाद होने पर ही हम सही मायने में अपने जीवन को आज़ादी से जी पाएंगे। और फिर आज़ादी से बहुत कुछ जुड़ा होता है। जब हम आज़ाद होते हैं तो हमारी बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं, बहुत से फ़र्ज़ होते हैं जो हमको निभाने होते हैं। तो जब हम सही मायने में एक रैशनल थिंकिंग रखेंगे, एक आज़ाद सोच रखेंगे, तभी हम अपनी जिम्मेवारियों से जो है उसे कंधों पे उठा सकेंगे। तो मानसिक गुलामी की जो सारी पुरानी जंजीरें हैं, जो हज़ारों सालों से हम मानसिक गुलामी में जी रहे हैं, हमें वो जंजीरों को अब काटना होगा। और अज्ञानता, जो नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस है, उसके अंधेरे में से निकल के हमें ज्ञान की रोशनी की तरफ बढ़ना ही होगा। यही आज की हमारी मानवता का फ़र्ज़ भी है। कुदरत जो है वो बहुत विशाल है और बड़ी खूबसूरत भी है, और कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है इस कुदरत से जुड़ा है। और ये कुदरत की एक बड़ी, हमारा जो जीवन है वो कुदरत की एक पवित्र देन है, जो है जिसको हमें मानसिक गुलामी द्वारा
मतलब स्वीकार करके हमें उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, इस पवित्र जीवन को जो है जीना चाहिए। कुदरत की एक अद्भुत देन है, बहुत ही अद्भुत देन है, वो है प्रेम, प्यार, मोहब्बत, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। मोहब्बत बहुत बड़ी पावर है। प्रेम ही खुदा है, मैं तो कहूँगा। प्रेम ही बंदगी है, प्रेम ही इबादत है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये प्रेम की भाषा समझता है। किसी भी जानवर को देख लो, किसी भी पंछी को देख लो, किसी भी पौधे को देख लो, वो भी प्रेम के भाव को एक्सेप्ट करता है, वो समझता है। और दूसरी बात ये कि हमें अपने चरित्र निर्माण पे ध्यान देना चाहिए, करेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। करेक्टर को हम किसी भी उम्र में, चरित्र को किसी भी उम्र में हम डेवलप कर सकते हैं और निखार सकते हैं। और ये चरित्र जो है ये हमारा रक्षा कवच होता है, ये जीवन में हमारे लिए रक्षा का काम करता है। और सेवा भाव, प्रेम भाव, त्याग की भावना, मीठा बोलना, सब्र रखना, समय की कदर करना, लालच को त्यागना, क्रोध को त्यागना, नफरत त्यागना, बदले की भावना को त्यागना, यह सब बातें हैं जो चरित्र निर्माण का मूल होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए, जिनको शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा संभव बनाया जा सकता है। तो शिक्षा का तो स्तर उस हद तक होना चाहिए, मैं कहता हूं कि ये एक साधारण बालक के जीवन को एक उत्सव बना दे, जिंदगी को फेस्टिवल बना दे। ये शिक्षा का फर्ज है, ये ऐसा हो सकता है। और गीता में भी ये लिखा है कि जीवन एक उत्सव है। तो इसे उत्सव बनाने का जो फर्ज है, जो बीड़ा है, वो एजुकेशन को, शिक्षा को उठाना चाहिए। और कुदरत की एक अद्भुत और पवित्र देन है ये जीवन हमारा जो है। तो इसे किसी भी तरह से हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। और उस ज्ञान को अमल में लाना भी हमारा फर्ज है। तो खाली ये नहीं है कि हम ज्ञान को बस हासिल करें और उसको अमल ना करें, अमल भी करना बहुत जरूरी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जीवन को जिए, भरपूर जिए, उसको काटे नहीं। मतलब जीवन काटने का नाम नहीं है। खूब पढ़ें, सीखें और अमल करें जिंदगी में। एक और चीज अंग्रेजी में आती है, लर्न, अर्न एंड रिटर्न टू द सोसाइटी, कि हमें जीवन में सीखना पहले जरूरी है, उसके बाद धन कमाना भी जरूरी है, और उसके बाद जो हम सारी जिंदगी जो कमाते हैं वो कहीं ना कहीं समाज को हमें देना भी वापस बहुत जरूरी है। और एक बात और है छोटी सी, कि मेमोरी और इंटेलिजेंस में अंतर होता है। मेमोरी होता है हमारे याद करने की जो क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी है ब्रेन की, वो मेमोरी होती है, जिससे हम चीज़ों को रटते हैं, याद करते हैं। और इंटेलिजेंस में फ़र्क होता है। इंटेलिजेंस वो है जो हम अपने तजुर्बे से कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई इनोवेशन करते हैं, तो वो इंटेलिजेंस है। ये फ़र्क जो है ये एजुकेटेड लोगों को या एजुकेशन वालों को ये फ़र्क पता होना चाहिए कि मेमोरी में और इंटेलिजेंस में अंतर है। थैंक यू। जय हिंद।